अस्सलाम वालेकुम। KP अहमद, वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज फिर एक और नई बहुत अच्छी तहरीर लेकर हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों को तस्वीर या ड्रामे की ज़रूरत है उनसे माजरत, ये चैनल एक बहुत सोचने वाली तहरीर पर मुश्तमिल है। आप सोचें और जो आपको अच्छा लगे मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। असली और नस्ली ताजिर। 40 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन मुझे लेकिन मुझे आज भी उस दुकानदार और उस दुकानदार के बेटे की शक्ल हर साविये से याद है। जैसे ही मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा, मेरे तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हालांकि मैंने कोई मौका भी नहीं मारा था, बस 8वीं जमात को फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अपनी खुशी का कैसे इजहार करूं। दूसरे दिन मैंने मंसूबा बनाया कि अपने कस्बे सवैदा से दमिश्क जाकर सैर करके आता हूं। मेरे लिए इम्तहान में पास होने का इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता था। मेरी जेब में 1 लीरे का सिक्का था और 5 लीरे का कड़कता नोट। मैंने सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लीरा किराया ले लिया। बाकी के 5 लीरे मेरे जेब में मौजूद थे। मैंने मंसूबा बना लिया था कि इन पैसों से दमिश्की मिठाई घर लेकर जाऊंगा और मजे करूंगा। मेरा शामी केक खरीदने का तो पक्का इरादा था। दमिश्क के बाजार एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अल सालिहा बाजार और अल हमीदिया बाजार की तो क्या ही बात थी। वहीं चाबी गेट के पास मुझे मिठाई की एक बड़ी दुकान नजर आई। मैंने अंदर जाकर दुकानदार से, जिसके पहलू में उसका एक बेटा भी बैठा हुआ था, किलो केक, किलो बराजिक और 1 किलो हुराइबा मांगा। लेकिन जैसे ही पैसे देने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। मेरे 5 लीरे जेब में नहीं। मेरी हालत तीतरी थी और शायद मेरे चेहरे से यासियत भी नजर आ रही थी। मैंने दुकानदार से माजरत करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊंगा अपने सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर भूल आए हो? मैंने कहा, नहीं, पैसे तो मेरी जेब में ही थे। पूरे 5 लीरे का एक ही नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने जवाब दिया। सवैदा में रहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा इधर आओ, पहले जरा बैठ लो, थोड़ा आराम करो। फिर उसने चाय का एक कप मुझे भरकर पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा दमिश्क आना तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, सैयदी, मैंने इतनी जल्दी दोबारा दमिश्क नहीं आना, और फिर ये चीजें कोई जरूरी भी नहीं है। माजरत के साथ मैं अब ये नहीं खरीदना चाहता, आप रहने दीजिए, आपका शुक्रिया। दुकानदार ने कहा, बेटे तुम दमिश्क जरूर आओगे और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि तुम मेरे पैसे भी जरूर वापस करोगे। और इसके साथ ही दुकानदार ने इसरार करके मुझे सामान उठवा दिया। मैं सामान लेकर शर्मिंदा शर्मिंदा दुकानदार और उसके बेटे को सलाम करके बाहर निकला। अभी चंद कदम ही दूर गया हूंगा कि दुकानदार का बेटा मुझे पीछे से आवाज देता हुआ दिखाई दिया। मैं रुक गया। दुकानदार के बेटे ने मुझे आकर बताया कि अब्बू को तुम्हारे 5 लीरे दुकान में गिरे हुए मिल गए थे। लगता है तुमने जब जेब में हाथ डाला होगा तो नीचे गिर पड़े होंगे। अब्बू ने अपनी मिठाइयों के पैसे काट लिए हैं और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। मेरी खुशी तीतनी थी। कहाँ मैं उधार के बोझ तले दबा ये सोचता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर सवैदा जाने का किराया किससे मांगूंगा। और कहाँ अब ये उधार चुकता हो गया था। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल आए थे और मैं हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया, उसे अपने अब्बू को जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहा, बाकी के पैसे जेब में डाले और अड्डे की तरफ चल पड़ा। घर जाकर कपड़े तब्दील करने के लिए मैंने जैसे ही अपनी पुरानी वाली पतलून पहनी तो मुझे अपने 5 लीरे का नोट उसी की जेब में मिल गया। अब्बा जी को सारा किस्सा क्या सुनाया, सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, फरजंद, ये लोग शाम के ताजिर हैं, जद्दी पुश्ती तिजारत पेशा लोग। इनको इंसानियत के सारे मानी और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 लीरा तेरे ऊपर कर्ज है। अपनी अम्मी से कह कल परसों तुझे मीठे ढोडे बना दे। हमारी तरफ से हदिया लेता जा। 5 लीरा कर्ज भी उतारना, हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भी कहना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी से मीठी रोटियां पकवाकर और 5 लीरा कर्जा चुकाने के लिए दमिश्क गिरा ली। दुकानदार ने जैसे ही मुझे देखा हंस दिया और कहने लगा, मैं नहीं कहता था कि तू जल्द ही दमिश्क वापस आएगा। ये 1 किलो हरीसा मेरी तरफ से वापस लेते जाना और सवैदा के लोगों को मेरा सलाम कह देना। कहता है, आज भी जब मैं किसी ताजिर को देखता हूँ तो दिल फौरन ही नस्ली ताजिर
اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین، کیسی لگی یہ تحریر؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ فصلی تاجر اور نسلی تاجر کا فرق اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا اس پر کوئی کمنٹ ہے تو پلیز شیئر کریں۔ ساتھ ہی کے پی احمد زندگی کی آواز وائس آف لائف کی طرف سے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں، جیسے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ مع السلامہ۔